हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में अपन राजस्थान के पशुधन के ऊँट के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले अपने को ध्यान में होना चाहिए राजस्थान में ऊँटों की संख्या कितनी है, ऊँट कितने हैं, संख्या में ऊँट कितने हैं। 2.13 लाख ऊँट हैं भाई। राजस्थान में कुल ऊँट कितने हैं? 2.13 लाख। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि ऊँटों में राजस्थान का स्थान कौन सा है। स्थान है प्रथम स्थान ऊंट के अलावा किस में है भाई? गधा, बकरी और तीसरा एक ऊंट है। ये तीन है, इसमें राजस्थान का प्रथम स्थान है। अब याद करने का देखो ट्रिक बताता हूँ। गब्बू, गधा, बकरी और ऊंट, गब्बू, इनमें राजस्थान का प्रथम स्थान है, गधा, बकरी और ऊंट में। अब देखो ऊंट की नस्लों को याद करने के बारे में बताता हूँ। देखो ऊंट की नस्ल को ट्रिक से याद करें कि बीका, आलसी ऊँट, गोमती के जैसा नाच। बीका है वो आलसी है, उसको बोला जा रहा है कि बीका आलसी ऊँट, गोमती के जैसा नाच। गोमती अच्छी नाच रही है तो उसके बारे में उसको बताया कि गोमती के जैसा नाच के दिखा भाई। अब देखो बीका से बीकानेरी ऊँट। बीकानेरी ऊँट किस लिए प्रसिद्ध है? बोझा ढोने व हल चलाने में। अल से अलवर, अलवरी नस्ल। सी से सिंधी। ऊँट से ऊँट की नस्ल के बारे में बताया कि ये ऊँट की नस्ल है। गोमती से गोमट बनेगा। गोमट फलोदी जोधपुर का है और ये सवारी हेतु प्रसिद्ध है। के से कच्छी। जैसा से जैसलमेरी, जैसलमेरी ऊँट मतवाली चाल के लिए प्रसिद्ध है। नाच से नाचना, नाचना जैसलमेर में है। इसकी विशेषता देखो, ऊँट की सबसे अच्छी नस्ल है, ऊँट की ये सर्वश्रेष्ठ नस्ल है राजस्थान की। ऊँट नाचना जैसलमेर का ऊँट है। नाचना जैसलमेर ऊँट अपनी सुंदरता के कारण पूरे भारत में प्रसिद्ध है और यह तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है। तेज दौड़ने वाली नस्ल कौन सी है? नाचना। अब इनमें देखो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, या तो अलवरी नस्ल को जिले में, सिंधी नस्ल किसकी है, ऊँट सिंधी नस्ल किसकी है, और या फिर बीकानेर। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें आते हैं कि मतवाली चाल के लिए प्रसिद्ध कौन सा है? जैसलमेरी ऊँट। सवारी हेतु कौन सा है? गोमट। तेज दौड़ने के लिए नाचना। अब इसके अलावा देखो क्वेश्चन और कैसे बनते हैं मैं आपको बताता हूँ। निम्न में से कौन सी नस्ल राजस्थान में ऊँट से संबंधित है? पुगल, बर्बरी, गुरहा, मेवाती। देखो ऊँट की कौन सी नस्ल है जो, अब देखो इनमें जो नस्ल पड़ी थी उनमें नहीं है, ये गुरहा ऊँट की नस्ल है। इसके अलावा एक ऊँट की बाड़मेरी नस्ल भी है, मुख्यतः वही है। बाकी ये अधिकतर क्वेश्चन यही होते हैं कि बार बार रिपीट होते हैं। 80% क्वेश्चन RSMSS है वो दिए हुए क्वेश्चनों को ही रिपीट करती है। लगभग 20 क्वेश्चन, ये भी ज़्यादा हो गए मेरे हिसाब से, 10 से 15% क्वेश्चन ही नए आते हैं हर एग्जाम में, हर पेपर में नए होते हैं। बाकी क्वेश्चन वो ही रिपीट होते हैं। ये भी 10-15 क्वेश्चन भी प्रतिशत में भी मैंने ज़्यादा बता दिया। एक आध क्वेश्चन हो जाते हैं कई बार उल्टा पुल्टा, बाकी वो ही रिपीट हुए क्वेश्चन, पीछे के एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन ही बार बार रिपीट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में ऊँट की कौन सी नस्ल तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? तेज दौड़ने में बीकानेरी, कच्छी, जैसलमेरी और अलवरी। तेज दौड़ने में नाचना थी और नाचना जैसलमेर की है तो ये जैसलमेरी नस्ल हो गई। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जोधपुर में, कोटा में, अजमेर में, बीकानेर में। ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर, जोहोड़बीड़ बीकानेर। इसकी स्थापना कब हुई? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। 5 जुलाई 1984 में ऊँट अनुसंधान केंद्र की स्थापना हुई। अब ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में और ऊँट संरक्षण केंद्र जयपुर में। ऊँट संरक्षण केंद्र कहाँ है? जयपुर में। और ऊँट अनुसंधान बीकानेर में। अगला क्वेश्चन देखो भाई, राज्य में ऊँट प्रजनन का कार्य निम्न में से किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय पशुपालन विभाग। देखो परिषद के द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा है, न कि संस्थान के द्वारा भाई। याद करने के देखो एक जैसे
ऑप्शन में है संस्थान और परिषद का चेंज है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के 2018-19 के बजट में निम्न में से किस स्थान पर ऊँटनी के दूध के प्रसंस्करण एवं विपणन के लिए मिनी प्लांट की स्थापना की घोषणा की गई? ऊँटनी के दूध के लिए कहाँ की गई? बीकानेर, जयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। जयपुर में की गई है भाई ऊँटनी के दूध के प्रसंस्करण एवं विपणन की मिनी प्लांट की स्थापना। आगे देखो, राजस्थान सरकार द्वारा निम्न में से किसके दूध का प्रसंस्करण एवं वितरण करने हेतु जयपुर में मिनी प्लांट की स्थापना की घोषणा की गई? वही क्वेश्चन है, उसमें नस्ल पूछी है कि किस नस्ल का है, गाय, भेड़, ऊँट, बकरी। ऊँट की। आगे देखो, गिरबान ऊँट की सजावट के किस भाग में प्रयुक्त है? पैर में, पीठ पर, गले में, नाक में। गिरबान नाक में है। देखो अब इसके बारे में बताता हूँ। गिरबान नाक में पहने जाने वाले लकड़ी की कील है। इससे कील में इस नाक में पहना करके इससे रस्सी डाल लेते हैं और उसी से ऊँट को चलाए जाते हैं। उसे ऊँट की मूरी कहा जाता है। मूरी। मूरी। गोरबंद गले का आभूषण है। गोडिया घुटनों का, घुटनों पर पहने जाते हैं ये ऊँट को सुंदर बनाने के लिए। गोडिया घुटनों पर, ये टांगों में। काठी पीठ पर, इसको पलान या कूंची भी कहा जाता है। इस पर बैठ करके सवारी करते हैं। सवारी करने के लिए ऊँट पे पलान या काठी पीठ पर रख करके उस पर बैठ के जाते हैं। और पीठ पर एक जीन भी होता है। जीन कब लगाया जाता है? गाड़ी के लिए। जब अपन ऊँट के गाड़ी जोड़ते हैं, गाड़ी चलाते हैं ऊँट से, तो उसके पीठ पर जीन रख करके उससे बाद में वो जोड़ा जाता है। मोर का होता है मुख पर, जो मूरा बोलते हैं अपन इसको, वो मोर का, वो मुख पर ऊँट को सुंदर बनाने के लिए। पुर्चनी होती है पूँछ पर रख, पूँछ की सजावट का है। एक होता है तंग, ऊँट के सजावट की वस्तुओं को क्या कहा जाता है? तंग कहा जाता है। आगे देखो, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज व मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। देखो सबको पता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऊँट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? 19 सितंबर 2014 को। ऊँट को राज्य पशु का दर्जा कब दिया गया? 19 सितंबर 2014 को। राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय किसको है? पाबू जी को। ऊँट के बीमार होने पर किसकी फड़ का वाचन किया जाता है? पाबू जी की फड़ का। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊँट के बीमार होने पर किसका वाचन किया जाता है? पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता है। ऊँटों के देवता किसे कहा जाता है? पाबू जी को। ऊँटों की देवी अंता देवी। ऊँट पालने वाली जाति रायका या रेबारी। ऊँट पालने वाली जाति क्या कहलाती है? रायका या रेबारी। ऊँट की पानी को ठंडा करने के लिए ऊँट की खाल से बने बर्तन को क्या कहा जाता है? कॉफ़ी कहा जाता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। कैमल मैन किसे कहा जाता है? अशोक टोंक को। ऊँट के होने वाले रोग देखो, ऊँट का ये सर्रा रोग है, ये एग्जाम में आया हुआ है। सर्रा रोग, ऊँट के होने वाले रोग सर्रा और तिवरसा रोग। टोल्डिया, ऊँटनी के छोटे बच्चे को कहा जाता है टोल्डिया। और टोल्डी किसे कहा जाता है? ऊँटनी की छोटी बच्ची को। ऊँटनी की छोटी बच्ची को टोल्डी और बच्चे को टोल्डिया कहा जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि नया वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।